सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केजेस व्लॉग। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सरप्राइजली गाइस, आज हम जा रहे हैं हेमकूट साहिब, जो कि है उत्तराखंड में। कहते हैं कि बहुत ही लकी लोग हैं जो यहाँ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर ऊंचाई और पहाड़ी में है गुरुद्वारा। ये नसीब की बात होती है कि यहाँ हम जाएं और दर्शन करके आए, मत्था टेक के आए। गाइज, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करके कहाँ कहाँ स्टे किया हमने, कहाँ कहाँ रुके और कहाँ कहाँ आप लोगों को, अगर आप जाते हैं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए। गाइज, सबसे पहले ये माना जाता है सरदारों में कि अगर आप किसी भी ऐसी एक दूर जगह का ट्रैवल कर रहे हैं हेमकूट साहिब, वहां जाने से पहले आप घर के आसपास गुरुद्वारे में सबसे पहले जाएं और अरदास कराएं। गाइज, सबसे पहले हम लोग गए बंगला साहिब गुरुद्वारे। वहां पर हमने मत्था टेका कि हाँ, इसलिए मत्था टेका कि हम एक जगह जा रहे हैं तो हम सेफली जा पाए, क्योंकि इतने दूर जाना एक सेफली कि हम भगवान की आगे ये मांग रहे हैं कि हम जो ये अपना ट्रैवल करेंगे वो सेफली कर पाए। बंगला साहिब गुरुद्वारे जाने के बाद हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में गुरुद्वारा है, जो जितने भी बीच में गुरुद्वारे आएंगे उन सब गुरुद्वारों का नाम है वो जो हेमकुंड साहिब है। तो ऋषिकेश जाते हैं, ऋषिकेश के गुरुद्वारे वहां जाते हैं हम, वहां पर हमें एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड वो होता है कि जब हम आगे श्रीनगर पार करेंगे तो वहां वो कार्ड देखते हैं आगे का ट्रैवल करने के लिए। तो ऋषिकेश जाने के बाद हम वहां पर पहुंचे, हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद वहां मत्था वगैरह टेका, खाया पिया और देन फिर हम निकल पड़े अपने सेकंड लोकेशन के लिए, जो कि है श्रीनगर। श्रीनगर में दूसरा गुरुद्वारा था। रात को शाम को हम पहुंचते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में हमने पूरी रात स्टे करना था। तो हम श्रीनगर पहुंचने के बाद हमने किया रात में वहां स्टे, मत्था वगैरह टेका गुरुद्वारे में, लंगर वगैरह खाया। फिर सुबह हम निकल पड़े अपनी तीसरी लोकेशन के लिए। तो तीसरी लोकेशन क्या थी? जो थी गोविंद घाट, जहां से हमारी मेन चढ़ाई स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम उसके बाद श्रीनगर से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं गोविंद घाट। ठीक है, गाइस, श्रीनगर से गोविंद घाट के जो रास्ता है वो इतना प्यारा रास्ता है, मैं आपको क्या बताऊं, पहाड़ों का रास्ता, उस बीच रुद्रप्रयाग सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट। गोविंद घाट में हम अब वहां पर भी हमने स्टे किया। रात में हम शाम तक पहुंचे, हमने रात में स्टे किया। रात में स्टे करने के बाद सुबह हमें 5 बजे निकलना था चढ़ाई के लिए। तो सुबह 5 बज चुके हैं, अब हम निकल चुके हैं अपनी चढ़ाई के लिए। देखिए कितना अच्छा व्यू है गोविंद घाट का। यहाँ से अब हमारी चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो गाइस देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए व्यू, देखिए यार, मजा आ जाएगा। तो मेन चढ़ाई हमारी यहाँ से स्टार्ट है। टोटल जो चढ़ाई होती है वो 21 किलोमीटर की होती है, जिसमें से 16 किलोमीटर हम पहले गोविंद घाट से गोविंद धाम जाते हैं। फिर गोविंद धाम से हमारी बाकी की जो चढ़ाई है 6 घंटे की, उसके बाद हेमकूट साहिब गुरुद्वारा तक की, वो वहां से स्टार्ट होती है। तो निकल पड़े हम चढ़ाई पे। गाइस, यहाँ रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ होता है। एक मान लो जाते कहते हैं कि खड़ी चढ़ाई होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस। यहाँ चढ़ाई चढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये है कि बस कहते हैं कि अगर आप ऐसे जगह जाओ तो एक भगवान आपके अंदर खुद से शक्ति लाता है उस जगह जाने के लिए। कहाँ हम अपने घर पे एक स्टेयर चढ़ते हैं तो हम एकदम सांस लेने लग जाते हैं, हाँफने लग जाते हैं। वहीं हम इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं। मान लो छोटे छोटे बच्चे, एजेड, कितने लोग ऐसे जा रहे थे। तो फाइव गाइस, 21 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं गोविंद धाम। गोविंद धाम पहुंचने के बाद फिर हम वहां स्टे करते हैं रात में। स्टे करने के बाद सुबह सुबह हम यहाँ से निकल पड़ते हैं 6 बजे हेमकुंड साहिब की चढ़ाई करने के लिए, जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 6 किलोमीटर की चढ़ाई हेमकुंड साहिब जाने के लिए, जन्नत देखने के लिए एक तरह से। तो कहते हैं जन्नत देखने के लिए, सुकून पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। तो यूं ही मान लो कि एक भगवान से मिलने के लिए हमें चढ़ाई चढ़नी जरूरी है। तो हम जाते हैं हेमकुंड साहिब। वहां पर मान लीजिए ठंड तो थी, हमें सुनने को मिल रहा था कि स्नोफॉल हो रही है, बट लकीली उस दिन जिस दिन हम गए तो धूप थी, मौसम एकदम साफ था, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ बारिश नहीं, कुछ स्नोफॉल नहीं। तो गाइस
देखिए फाइनली हम पहुंच गए श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे। तो देखिए यहाँ तो आगे एक अलग ही वाइब हो गई थी, मान लो कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हो। एक हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग ही तरह से हमारी वाइब चल रही थी एकदम। अंदर इतना सुकून आया, गुरुद्वारे के अंदर गए, कीर्तन सुना, जब उन्होंने स्टोरी सुनाई गुरु गोबिंद सिंह जी की कि पिछले जन्म में जब गुरु गोबिंद सिंह जी थे वो यहाँ पर आके उन्होंने अपनी तपस्या की थी, यहाँ पर आके मेन स्टोरी ये थी यहाँ की। तो गाइस यहाँ का सरोवर देखिए इतना क्लीन और मान लो इतना ठंडा पानी था, बस मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ठंडा पानी था लेकिन सरोवर था। और यहाँ का आप सरोवर के अमृत, मैं पानी क्यों बोल रही हूँ बाय द वे, अमृत भैया अमृत है सरोवर में। और मान लो यहाँ का सरोवर में हम अमृत लेकर के, इतना मीठा इतना टेस्टी। तो बस ये था पूरा व्लॉग। थैंक यू आपको ये व्लॉग देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।